सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी की कविता का सार, कठिन शब्दों के अर्थ और प्रश्न अभ्यास। तो सबसे पहले कविता का सारांश। यह कविता वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के अद्भुत साहस, देशभक्ति और बलिदान का वर्णन करती है। कवयित्री बताती हैं कि बचपन में उनका नाम छबिली था और वे बचपन से ही वीरता और युद्ध कौशल में रुचि रखती थी। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसे लैप्स की नीति भी कहा जाता है, के विरोध में रानी ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का संकल्प लिया और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। उन्होंने बड़ी वीरता से अंग्रेजों का सामना किया और अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। अंततः 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ग्वालियर के युद्ध में लड़ते लड़ते वे वीर गति को प्राप्त हुई। यह कविता रानी लक्ष्मीबाई के साहस, त्याग और देश प्रेम को अमर बनाती है तथा देशवासियों को स्वतंत्रता और बलिदान की प्रेरणा देती है। कठिन शब्दों के अर्थ। भ्रिकुटी तानना, क्रोध करना। घूमी हुई, खोई हुई। फिरंगी, विदेशी या अंग्रेज। मन में ठानना, पक्का इरादा करना। हर बोले, हर व्यक्ति के मुंह से। कृपाण, तलवार। अवतार, विशेष रूप से जन्म लेना। पुलकित, प्रसन्न। व्यूहरचना, मोर्चा बनाना। दुर्ग तोड़ना, किला तोड़ना। खिलवाड़, खेल। भवानी, पार्वती। सुभट, अच्छे वीर। वृदावली, प्रशंसा की कहानी। उदित हुआ, जगा। मुदित, प्रसन्न। कालगति, मृत्यु की चाल। काली घटा, घेर लाना, मुसीबतें आना। अश्रुपूर्ण, आंसुओं से भरे हुए। वीरानी, पराई। अनुनय विनय, प्रार्थना। विषम, कठिन। पैर पसारना, विस्तार करना। काया पलटना, बदलाव आना। घात, आक्रमण। कौन बिसात, क्या औकात। वज्र नियात, करारी चोट। बेजार, पीड़ित। सरेआम, सबके सामने। नौलखा, बहुमूल्य हार। रणचंडी, दुर्गा का रूप। आह्वान, पुकारना। अंतरतम, हृदय। चेती, जागृत हो गई। लपटें छाना, भयंकर रूप से फैल जाना। उकसाना, प्रेरित करना। अभिराम, सुंदर। मुंह खिखाना, हारना। वीर गति पाना, युद्ध में शहीद होना। दिव्य, अलौकिक। मदमाती मतलब नशे में रहने वाले। के पश्चात प्रश्न अभ्यास। रचना से संवाद। मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सटीक उत्तर चुनिए और यह बताएं कि आपको यह उत्तर क्यों उपयुक्त लगते हैं। पहला प्रश्न, झांसी की रानी कविता की पंक्ति बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी में नई जवानी शब्द किस भाव को व्यक्त करता है। विकल्प हैं देश का स्वाभिमान, विद्रोह की चिंगारी, स्वाधीनता का भय, भारत की युवावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा विद्रोह की चिंगारी। क्यों होगा? क्योंकि कविता की पंक्ति बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, यह दर्शाती है कि उस समय भारत लंबे समय से गुलामी के कारण कमजोर और निष्क्रिय हो गया था, लेकिन 1857 के विद्रोह के समय अचानक लोगों में जोश, उत्साह और लड़ने की भावना जाग उठी। यहाँ नई जवानी का अर्थ शारीरिक भ्रम से नहीं, बल्कि नए जोश और क्रांति की भावना है। यह भावना अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी के रूप में पूरे देश में फैल गई थी, क्योंकि यह पंक्ति देश में उत्पन्न हुए स्वतंत्रता संग्राम के उत्साह और विद्रोह को व्यक्त करती है। दूसरा प्रश्न, लक्ष्मीबाई को छबीली कहना उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। विकल्प हैं विनम्रता, शोभायुक्त, सहिष्णुता और कठोरता। तो सही इसका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा शोभायुक्त, क्योंकि
कविता में लक्ष्मीबाई को छबीली कहा गया है। छबीली शब्द का अर्थ होता है सुंदर, आकर्षक और मनमोहक व्यक्तित्व वाली। इससे यह पता चलता है कि लक्ष्मीबाई केवल वीर ही नहीं थी, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक और शोभायुक्त था, क्योंकि यह उनके सौंदर्य और व्यक्तित्व की अखंडता को सही रूप से व्यक्त करता है। प्रश्न 3, बुझा दीप झांसी का पंक्ति का भावार्थ है। आपके विकल्प हैं, अंग्रेजों का झांसी पर अधिकार हो जाना। दूसरा विकल्प, झांसी राज्य की उम्मीदों का नष्ट हो जाना। तीसरा विकल्प, राजा की आकस्मिक मृत्यु होना। और चौथा विकल्प है, रानी के जीवन में उदासी होना। तो इसका सही जवाब रहेगा राजा की आकस्मिक मृत्यु होना, विकल्प 3। कारण, पंक्ति बुझा दीप झांसी का एक रूपक है, जहां दीप से आशय झांसी के राजा से है। जब राजा का निधन हो जाता है तो उसे राज्य का दीपक बुझना कहा गया है। इसी के कारण कविता में बताया गया है कि डलहौजी को राज्य हड़पने का अवसर मिला, जिससे स्पष्ट होता है कि यह घटना राजा की मृत्यु के कारण हुई। यह पंक्ति पर राजा के निधन को दर्शाती है। चौथा प्रश्न, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, पंक्ति में स्वतंत्रता आंदोलन की किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत करता है? विकल्प हैं, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 की क्रांति, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही जवाब विकल्प 3 रहेगा, 1857 की क्रांति। कविता में स्वतंत्रता महायज्ञ शब्द का प्रयोग 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया गया है। इसी प्रसंग में नाना साहब, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे वीरों का उल्लेख भी आता है, जो सभी 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक थे। इससे स्पष्ट होता है कि यह पंक्ति उस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत करती है जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुआ था। प्रश्न 5, व्यापारी बन गया चाहता था जब यह भारत आया, पंक्ति में यह शब्द किसके लिए कहा गया है? विकल्प हैं, नवाबों के लिए, जनरल डलहौजी के लिए, लेफ्टिनेंट वॉकर के लिए, ब्रिटिश राज के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटिश राज के लिए, क्योंकि पंक्ति व्यापारी बन गया चाहता था जब यह भारत आया में यह से अभिप्राय अंग्रेजों अर्थात ब्रिटिश शासन से है। इतिहास के अनुसार अंग्रेज पहले व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए और धीरे धीरे यहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया। कविता में इसी परिवर्तन को दिखाया गया है। पहले दया मांगने वाले व्यापारी बाद में शासक बन गए। इसके पश्चात मेरी समझ मेरे विचार। इसका पहला प्रश्न, झांसी की रानी कविता के आधार पर बताइए कि लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन कौन से थे, उनका बचपन दूसरों से किस प्रकार भिन्न था। तो इसका उत्तर रहेगा, झांसी की रानी कविता के अनुसार लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल साधारण बच्चों से नहीं थे। उन्होंने बर्छी, ढाल, तलवार चलाना, नकली युद्ध करना, व्यूह रचना बनाना, शिकार खेलना, दुर्ग तोड़ना और सेना को घेरना जैसे वीरतापूर्ण कार्य बहुत पसंद थे। ये सभी उनके खेल ही थे जिनसे उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल बचपन से ही विकसित हुआ। उनका बचपन अन्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि जहां सामान्य बच्चे गुड़िया गुड़ियों या सामान्य खेलों में समय बिताते हैं, वहीं लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीरता, साहस और युद्ध कला में रुचि रखती थी। वे नाना साहब के साथ पढ़ती लिखती और खेलती थी, जिससे उनके नेतृत्व और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला। इस प्रकार उनका बचपन असाधारण, साहसी और प्रेरणादायक था, जिसने उन्हें आगे चलकर एक महान वीरांगना बनाया। प्रश्न 2, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, पंक्ति के माध्यम से किस घटना की ओर संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, पंक्ति के माध्यम से लक्ष्मीबाई के जीवन में आए
अचानक दुखद परिवर्तन की ओर संकेत किया गया है। यह घटना उनके पति झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु से संबंधित है। विवाह के बाद उनका जीवन सुख और समृद्धि से भरा था, लेकिन समय के साथ यह सुख धीरे धीरे समाप्त हो गया। राजा की मृत्यु के कारण लक्ष्मीबाई विधवा हो गई और उनका जीवन दुख और संघर्ष से भर गया। साथ ही उनके संतान न होने के कारण अंग्रेजों ने झांसी राज्य पर कब्जा करने का अवसर पा लिया। इस प्रकार यह कविता उनके जीवन में आई विपत्ति और कठिन समय को दर्शाती है। प्रश्न 3, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। पंक्ति समाज के विभिन्न वर्गों की एकता को दर्शाती है। इस एकता का स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में क्या महत्व है? इसका उत्तर होगा, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। पंक्ति यह दर्शाती है कि स्वतंत्रता संग्राम में समाज के सभी वर्ग, राजा, रानी, सैनिक, अमीर और गरीब एकजुट हो गए थे। महल अमीर और शासक वर्ग का प्रतीक है, जबकि झोंपड़ी गरीब और सामान्य जनता का। जब दोनों वर्ग मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए खड़े हुए तो संघर्ष की शक्ति और कई गुना बढ़ गई। इस एकता का बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि अंग्रेजों जैसी शक्तिशाली सत्ता का सामना अकेले कोई वर्ग नहीं कर सकता था। लेकिन जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ तो स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई और विद्रोह व्यापक रूप से फैल गया। इस एकता ने लोगों में साहस, उत्साह और आत्मविश्वास जगाया और स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 4, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। पंक्ति में नीलाम छापते शब्द किसकी ओर संकेत करता है? यह भी बताइए कि किसकी नीलामी की जाती थी और क्यों। इसका उत्तर होगा, सरे आम नीलामी छापते थे अंग्रेजों के अखबार। पंक्ति में नीलाम छापने का अर्थ है कि अंग्रेज खुलेआम अखबारों में विज्ञापन देकर भारतीय राजाओं, नवाबों की संपत्ति की नीलामी की घोषणा करते थे। यह उस अपमानजनक स्थिति को दर्शाता है जब पराजित तथा पदच्युत शासकों की वस्तुएं सार्वजनिक रूप से बेची जाती थी। नीलामी में उनके गहने, कपड़े, कीमती सामान और राजसी वस्तुएं शामिल होती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि अंग्रेजों ने उनके राज्य छीन लिए थे और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बनाना चाहते थे। इसके साथ ही यह उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने और अपनी शक्ति दिखाने का भी एक तरीका था। इस प्रकार यह पंक्ति अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय शासकों के अपमान को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। 5वां प्रश्न, अभी उम्र 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। पंक्ति में अवतारी शब्द व्यक्ति के विशेष गुण की ओर इंगित करता है। कविता के आधार पर बताइए कि लक्ष्मीबाई के किन गुणों के कारण उनको अवतारी कहा गया है। इसका उत्तर रहेगा, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। पंक्ति में अवतारी शब्द लक्ष्मीबाई के असाधारण और दिव्य गुणों की ओर संकेत करता है। कविता के आधार पर उन्हें अवतारी इसलिए कहा गया क्योंकि उनमें अद्भुत साहस, वीरता, देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता थी। वे बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थी और संकट की घड़ी में भी उन्होंने हार नहीं मानी। अंग्रेजों के अत्याचार के सामने उन्होंने निर्भीक होकर मुकाबला किया और अपने राज्य व देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। इतनी कम उम्र में इतना महान कार्य करना सामान्य मनुष्य के लिए कठिन होता है, इसीलिए उन्हें अवतारी कहा गया है। उनकी वीरता और त्याग उन्हें साधारण मनुष्यों से अलग और महान बनाते हैं। प्रश्न अभ्यास की अगली कड़ी, कविता में कहानी। यह कविता लक्ष्मीबाई के जीवन की घटनाओं पर आधारित है और अपनी संरचना में एक कथात्मक कविता है। कथात्मक कविता ऐसी कविता को कहते हैं जिसमें कविता और कहानी के तत्व परस्पर जुड़े होते हैं तथा घटनाओं का एक क्रम होता है। इस कविता में भी लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर वीर गति प्राप्त होने तक की कथा क्रम से देखने को मिलती है।
पाठ की संरचना को समझते हुए इसमें वर्णित प्रमुख घटनाओं को समय रेखा पर दर्शाएं। इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा। लक्ष्मीबाई के जीवन की प्रमुख घटनाओं को कविता के आधार पर समय रेखा में इस प्रकार दिखाया जा सकता है। सबसे पहले बचपन। लक्ष्मीबाई का बचपन कानपुर में बीता। उन्हें छबीली कहा जाता था। वे नाना साहब के साथ पढ़ती और खेलती थी। बचपन से ही उन्हें शस्त्रों, बर्छी, ढाल, कृपाण में रुचि थी और वीरता की कहानियां सुनना पसंद था। दूसरा, शिक्षा और प्रशिक्षण। बचपन में ही उनका झुकाव युद्ध कौशल, घुड़सवारी और शिकार की ओर हो गया था। वे शिवाजी और वीरों की गाथाएं सुनकर प्रेरित होती थी। तीसरा, विवाह। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद वे झांसी की रानी बनी और राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ। चौथा, वैवाहिक जीवन और दुखद घटना। राजा गंगाधर राव की असामयिक मृत्यु हो गई। इसके बाद रानी विधवा हो गई और रानी झांसी में शोक का माहौल छा गया। पांचवा, अंग्रेजों की चाल और संघर्ष की शुरुआत। डलहौजी ने लैप्स सिद्धांत के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की। रानी ने इसका विद्रोह किया और झांसी को बचाने का संकल्प लिया। छठा, विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया। कई वीरों, नाना धोंडुपत, तांत्या टोपे, अजीमुल्ला खां आदि ने उनका साथ दिया। सातवां, युद्ध और वीरता। रानी ने झांसी की रक्षा में अद्भुत वीरता दिखाई। उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और कई स्थानों पर विजय प्राप्त की। आठवां, अंतिम संघर्ष और ग्वालियर पर अधिकार। रानी कालपी और फिर ग्वालियर पहुंची। वहां भी संघर्ष किया तथा कुछ समय के लिए अधिकार स्थापित किया। वीरगति। अंत में अंग्रेजी सेना जनरल ह्यूम रोज से घिरने के बाद युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। 10वां, ऐतिहासिक महत्व। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा बना और देशभक्ति और वीरता की अमर प्रतीक बन गई। प्रश्न अभ्यास की अगली कड़ी, विषयों से संवाद। प्रश्न पहला, लावारिस का वारिस बनके ब्रिटिश राज्य झांसी आया। ब्रिटिश राज किस नीति के कारण लावारिस का वारिस बन जाता था? अपने इतिहास के शिक्षक से पता लगाकर उस नीति के विषय में लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा। ब्रिटिश राज लावारिस का वारिस जिस नीति के कारण बन जाता था वह थी व्यक्तिगत सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। व्यक्तिगत सिद्धांत क्या है? यह नीति ब्रिटिश गवर्नर जनरल डॉल डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। इसके अनुसार यदि किसी भारतीय राजा के पास अपना जैविक उत्तराधिकारी नहीं होता था और वह गोद लिया हुआ पुत्र होता था तो अंग्रेज उस राज्य को कानूनी रूप से खाली मानकर उसे अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। इस नीति का परिणाम क्या हुआ? कई भारतीय रियासतें इस नीति के तहत अंग्रेजों द्वारा हड़प ली गई। झांसी भी ऐसी ही रियासतों में से एक थी। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी और झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। इसलिए कविता में कहा गया है, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, अर्थात अंग्रेजों ने झांसी को बिना असली उत्तराधिकारी के अनाथ राज्य मानकर उस पर अधिकार कर लिया। प्रश्न 2, इस कविता में लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा के साथ साथ अनेक वीरों के त्याग और बलिदान पर भी अभी उल्लेख है। उनकी सूची बनाइए तथा शिक्षक की सहायता से 1857 की क्रांति में उनके योगदान के विषय में लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा। इस कविता में रानी लक्ष्मीबाई के साथ जिन प्रमुख वीरों के त्याग और बलिदान का उल्लेख है वे हैं। वीरों की सूची। सबसे पहले नाना धोंतुपत। उन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया
और 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे थे तांत्या टोपे। वह एक कुशल सेनापति थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाकर अंग्रेजों को कई बार कठिन स्थिति में डाला। तीसरे अजीमुल्ला खां। वे राजनीतिक योजनाकार और क्रांति के विचारों को फैलाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को संगठित करने में मदद की। चौथे अहमद शाह मौलवी। उन्होंने जनता को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित किया और कई स्थानों पर विद्रोह का नेतृत्व किया। पांचवें कुंवर सिंह। वे बिहार क्षेत्र के महान योद्धा थे। वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने अंग्रेजों में से वीरतापूर्वक युद्ध की। छठी है झलकारी बाई। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की छवि बनकर अंग्रेजों को भ्रमित किया और झांसी की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका निष्कर्ष निकलता है इन सभी वीरों ने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता की नींव मजबूत की। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में अमर है और रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष को व्यापक समर्थन मिला। तीसरा प्रश्न, यह कविता जिस समय और परिवेश में लिखी गई है उसमें युद्ध और अन्य साहसिक कार्य करना सामान्यतः पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। वर्तमान में लगभग हर क्षेत्र में महिलाएं कार्य कर रही हैं। नीचे कुछ ऐसे ही कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में काम करने वाली स्त्रियों के नाम और उनके विषय में लिखिए। आप चाहें तो इसमें अपनी समझ के अनुसार कुछ और कार्य क्षेत्र भी जोड़ सकते हैं। उत्तर, नीचे दिए गए कार्य क्षेत्रों में कुछ प्रसिद्ध भारतीय महिलाओं के नाम और उनके योगदान इस प्रकार है। सबसे पहले दमकल क्षेत्र, फायर ब्रिगेड। इस क्षेत्र में महिलाएं भी अब फायर फाइटर के रूप में काम कर रही हैं। उदाहरण, सुहासिनी मुलाय जैसी प्रेरक महिलाएं समाज सेवा और साहसिक भूमिकाओं के लिए मानी जाती हैं। आज कई राज्यों में महिला फायर फाइटर टीमों में महिलाएं कार्यरत हैं जो आग बुझाने और बचाव कार्य में पुरुषों के बराबर योगदान दे रही हैं। दूसरी, रेलगाड़ी चालक, लोको पायलट। इसमें शामिल हैं सीमा यादव। वे भारत की पहला महिला लोको पायलटों में से एक है। उनका कार्य ट्रेन चलाना, सुरक्षा का ध्यान रखना और समय पर संचालन सुनिश्चित करना है। खेल के विभिन्न क्षेत्र जिसमें पीवी संधू का नाम है। पीवी संधू बैडमिंटन में ओलंपिक पदक विजेता है। दूसरी, मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट की महान खिलाड़ी। ये महिलाएं खेल जगत में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। व्यापार और प्रबंधन, इंदिरा नूई। वे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी में से एक एपिक्सको की सीईओ रह चुकी हैं। वे नेतृत्व और प्रबंधन के क्षेत्र में महिलाओं की क्षमता का उदाहरण है। विज्ञान और तकनीक, टीएस नंदिनी हरिनाथ। वे इसरो की वैज्ञानिक हैं और कई अंतरिक्ष मिशनों में योगदान दे चुकी हैं। कल्पना चावला, वे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। निष्कर्ष, आज महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वह साहसिक कार्य हो, विज्ञान, खेल या प्रबंधन में, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमारा उद्देश्य है विद्यार्थियों को सरल भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। यदि आप हिंदी विषय को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।